जय हो जय हो जय हो। अद्भुत, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार उन्होंने काव्य पाठ किया। और आप लोग एक बार तालियां उनके सम्मान में जोरदार बजाएं, जो लगे कि लखनऊ की तालियां हैं। मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूँ। हम सबके सारथी के रूप में जो अभी तक इस मंच को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, हर कवि को उन्होंने पूरे सम्मान के साथ पढ़ाया, पूरे उसकी प्रतिष्ठा के साथ में पढ़ाया। ये अवसर है कि हम उन्हें आमंत्रित करें। वो जयपुर से चल करके आते हैं, जयपुर से लखनऊ तक का सफर, एक लंबी थकान और इतनी देर की मेहनत। एक बार ऐसी तालियां बजा करके आप उन्हें आमंत्रित करें कि वो थकान मिट जाए, उन्हें लगे कि वो लखनऊ में खड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं। अधिक प्राण नहीं पीऊंगा, 7 मिनट केवल लास्ट। अद्भुत काम आप लोगों ने किया। लखनऊ में तुम्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि जब पंजाब जैसा गुरु परंपरा का प्रदेश जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, जहां गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, गुरु नानका से लेके गुरु गोविंद सिंह की परंपरा हुई, वो पूरा प्रदेश 300 यूनिट बिजली में बिक जाता है। तब उत्तर प्रदेश की हरिजन घर की वो माँ नमक के कर्ज को नहीं भूल करके योगी को जिता देती है। मैं उसको भारत की पावन होदी को खोदोगे। आइए कविता सुनते हैं। अमृतलाल सागर सम्मान मिला है तो लगना चाहिए कि किसको मिला है। अखबार वाले कल कहे तो सही कि कोई बकलोल करने वाले को तो सम्मान नहीं दे दिया गया। गौरी ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई। मैं भी कोशिश करूंगा कि उस महामना के, अन्नू भाई कहते हैं कई बार फ्लाइट से उतरा तो इन्होंने कहा कि कमल भाई इस बार बड़ी होटल कर दूं, आप हवाई जहाज से आए हैं। मैंने कहा यार हवाई जहाज से नहीं, पुष्पक विमान से भी आऊं तो अमृतलाल नागर जी के उस टूटे से कमरे से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। सर आपकी कसम सही कहना चाहता हूं, तब कहना चाहता हूं कि भारत की पावन गोदी को खोदोगे, विकास की इस होदी को खोदोगे। एक गलती करके तुम अटल को खो चुके, अब के गलती करी तो मोदी को खोदोगे, अब के गलती करी तो मोदी को खोदोगे। मैं बहुत कड़वा बोलता हूं लेकिन प्रामाणिकता से बोलता हूं। इतने कवि यहां रहे, आपने देखा किसी ने भी किसी के प्रति कोई दुर्भावना भरी क्या? लेकिन कुछ लोग तहजीब के नाम पे गंदगी भरते हैं। जिन्होंने जिंदगी भर मां का सम्मान किया, क्या आवश्यकता थी ये कहने की कि अगर योगी जी आ गए तो मैं देश छोड़ दूंगा? अरे कहां जाएगा यार छोड़ करके, हैं? जिनके नाम के पीछे राणा लगा हुआ है, तुम तो पहले भी कभी तलवार के डर से अपना धर्म छोड़ चुके हो, और क्या छोड़ोगे रे यार। एक और था, वो कहता था हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। वफात हो गई, कोरोना में चले गए, 4 आदमी भी नहीं मिले जाने वाले। तब पंक्तियों का जवाब दिया, बाय नेम कहता हूं, घुमा फिरा के नहीं कहता, और जो कहता हूं प्रामाणिकता से कहता हूं, धर्म को साथ लेके कहता हूं, कुरान की दर्श से कहता हूं। सुनना कि सुन रहा है, तूने कहा ना कि ये देश किसी के बाप का थोड़ी है, तो हम कहते हैं कि ये देश हम दोस्त के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए काल है। हम दोस्त के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए काल है। हम मां भारती के चमकते हुए बाल हैं। किसने कहा कि ये देश मेरे बाप का है? ये देश तो मेरी मां का है और हम माई के लाल हैं। कौन है हम? कौन है हम? हमने क्या किया है? बोलते हो ना जय भीम जय मीम, ये सब हमने दिए हैं सर। हमने कैसे कि हमने वर्धमान के रूप में महावीर भगवान दिए हैं, हमने सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध महान दिए हैं, हमने सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध महान दिए हैं। अरे अरब से तो 40 लोग आए थे केवल घोड़ों पर। अरब से तो 40 लोग आए थे केवल घोड़ों पर। हमने इस्लाम को 14 करोड़ मुसलमान दिए, हमने दिया है सर। लेकिन परिचय चल रहा था तेरे बाप का थोड़ी है, तो सुन हमारा बाप कौन है।
परिचय देना, अपने सनातन पे गर्व करो। आपको सही बताता हूं मैं, व्यवस्था क्या है। 4 पंक्तियों में अगर जवाब दे दिए तो सुनना कि मेरा बाप हिंदू था, मेरा बाप मजदूर था, किसान था, मेरा बाप जुलाहा था, व्यापारी था, मेरा बाप हो सकता है चोर था, लुटेरा था, लेकिन उसके चेहरे पे गर्द नहीं था। मेरा बाप किसान था, व्यापारी था, मजदूर था, लेकिन उसके चेहरे पे गर्द नहीं था। मैं आज तक हिंदू हूं क्योंकि मेरा बाप नामर्द नहीं था, क्योंकि मेरा बाप नामर्द नहीं था। ये हमारी व्यवस्था है, ये आनंद है। लेकिन ये होली है। होली किसे कहते हैं? होली तो परम अध्यात्म का नाम है। जहां अध्यात्म शुरू होता है वहीं होली है। और अध्यात्म का सूत्र है आई लव यू। हमें शुक्ला जी, ये बीज मंत्र है, आई लव यू। कभी फंस भी जाओ ना तो कह देना अपना टोटका काम आएगा। ये आई लव यू क्या है? ये आई लव यू है दादा ब्रह्मा विष्णु महेश, बूढ़ों के भी काम की चीज है। पकड़े जाओ तब नई चीज सुनो सर। आई लव यू क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट करता हूं। देखना कि ये 3 शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। वो मेरी सेटिंग ही कहते हो ना आप, सेटिंग नहीं, लुगाई, धर्म पत्नी, ये 3 शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। इन तीनों शब्दों में मेरी सृष्टि समाई थी। पहला आई यानी मैं, पहला आई यानी मैं, उसमें ब्रह्मा का वास था, अहम ब्रह्मास्मि। पहला आई यानी मैं, उसमें ब्रह्मा का वास था, यानी 2 आत्माओं का पवित्र विश्वास था। दूसरा लव यानी प्रेम, उसमें विष्णु समाये थे, यानी शब्दों के रूप में मेरे जीवन में लीला रचने आए थे। तीसरा यू यानी तुम, यानी शिव अविनाशी थे। यू यानी समर्पण। जब मैं तुम हो जाऊं तो समर्पण है, मैं अन्नू बन जाऊं तो समर्पण है, अन्नू अमन बन जाए तो समर्पण है, ब्राह्मण वाल्मीकि बन जाए तो समर्पण है, और वाल्मीकि ब्राह्मण बन जाए तो। तीसरा यू यानी तुम, यानी शिव अविनाशी थे। ये शब्द मेरे लिए मथुरा थे, काशी थे। ये 3 शब्दों की त्रिवेणी उसके मुंह से चलकर मेरे कानों तक आई है। दाता ये शब्द नहीं मेरे लिए जीवन की कमाई है। दाता ये शब्द नहीं मेरे लिए जीवन। एक बड़ी चीज जो हुई, 4 पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन को विराम देता हूं सर। मैं नहीं जानता कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मुख्यमंत्री कोई भी मनुष्य बने है तो उसी हाड़ मांस का, कुछ नहीं बदलेगा। हो सकता है अपराध कम हो, अधिक हो जाए, लेकिन एक चीज आपने बचा ली, वह नंदी जिसे हम पूछते थे, उसे छुट्टा जानवर बता करके सब लोगों ने जो बदनाम किया सर, आपने उसको बचा लिया सर। ये क्या था? ये क्या साजिश थी सर? आपको पता ही नहीं। एक बड़ी साजिश थी, बड़ी साजिश जिसमें हम जुड़े हुए थे सर। जो बड़े कत्ल खाने हैं जहाँ ये गौवंश कटता है, आप ताज्जुब करोगे, उसमें से 80% हम हिंदुओं के हैं सर। ये लोग करना क्या चाहते थे? आपने कितनी बड़ी साजिश से बताया। तब 4 पंक्तियां देके जाता हूं कि आपने क्या बचा लिया सर। हमसे पूछो राजस्थान वालों से, न मेरे गंगा है न यमुना है, मेरे यहाँ अकाल पड़ते हैं सर, मेरे कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे राजस्थान का हर आदमी समृद्ध है। वो जा जाता है जहाँ व्यापार करता है। आप अपने इन नंदियों से घबरा गए सर। मेरे यहाँ तो नीलगाय रोज है, हम किसको रोएं? उनका तो कोई उपयोग ही नहीं है सर। ये कहां से आया छुट्टा जानवर? आपका और मेरा है सर, हमने छोड़ा है इसे। हम ही तो कर सकते। करना क्या चाहते थे तब सुनना। 4 अंतिम पंक्तियां और आज के कवि सम्मेलन को पूर्णता देता हूं कि हम सबको जातियों में बांटना चाहते थे। हम सबको जातियों में बांटना चाहते थे, सनातन की टहनी को काटना चाहते थे। हम सबको जातियों में बांटना चाहते थे, सनातन की टहनी को छाटना चाहते थे। ये छुट्टा जानवर चिल्लाने वाले और कुछ नहीं थे,
बंद पड़े बूचड़ खानों में गोवंश काटना चाहते थे, बंद पड़े बूचड़ खानों में गोवंश काटना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने अद्भुत काम किया। धन्यवाद। ठाकुर जी आप सबको खूब खुश रखे, हमारा अमन चैन जिंदा रहे। 4 लाइन और सुनो, सुनोगे तो लो सुनो, अद्भुत चीज सुनाता हूं, फिर 4 पंक्ति सुनो। हमारा क्या है सनातन सर, अद्भुत सनातन, अद्भुत प्रेम की व्यवस्था। तब कहना चाहता हूं कि पहले भी मैंने कही थी कि मेरे देश की तो शायद किस्मत ही खराब है। चेतावनी की 4 पंक्तियां देके जा रहा हूं, चेतावनी की, जरूरी है ये सब, कि मेरे देश की तो शायद किस्मत ही खराब है, और इस देश की किस्मत में अजीब सा अजाब है। बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, एक का दूल्हा बावड़ा और एक की बारात खराब है, एक की बारात खराब है। वाकई सच का अखिलेश द्विवेदी दादा ने, हमें कार्यकर्ताओं का सम्मान करना होगा। कैसे पैदा होते हैं केजरीवाल, कि जवाब नहीं दोगे तो सवाल पैदा होंगे, और समस्या नहीं सुधारोगे तो बवाल पैदा होंगे, और जब जब सत्ता और विपक्ष अपने पद से हटेगी तब तब इस देश में केजरीवाल पैदा होंगे, तब तक इस देश में केजरीवाल पैदा होंगे। जब हम कमजोर होते हैं तो हमारी कमजोरियों के लिए ऐसी व्यवस्था होती है, किंतु इन सब से परे हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं। अगर किसी कवि को या किसी को भी लगता हो तो ये दिमाग से निकाल दे, जो पार्टी भारत के साथ है हम उसके साथ है। अगर कल मेरे भारत के साथ असुद्दीन ओवैसी भी खड़ा होगा, आजम खान भी खड़ा होगा, तो उसके साथ भारत के लिए खड़ा होने वाला कमल शर्मा होगा। हम